नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। यूक्रेन में रूस की लड़ाई का आज 9वां दिन है। इस भयावह स्थिति को देखते हुए समझ से परे है कि यह लड़ाई कब तक जारी रहेगा और कब थमेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में ऐसी सोच उत्पन्न है कि आधुनिक यूक्रेन पूरी तरह से रूस द्वारा बनाया गया है। यह बातें लड़ाई से कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने टेलीविजन पर एक भाषण के दौरान कहा था। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, परंतु उन्होंने 1991 में अपनी स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है और इतिहास गवाह है कि रूस ने अवैध रूप से क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया था, उस वक्त जब यूक्रेन ने रूस से मदद मांगी थी। रूस का ऐसा मदद था यूक्रेन के प्रति। क्रीमिया यूक्रेन का वह हिस्सा था जो काला सागर पर रूस की सीमा में स्थित है। रूस की छटपटाहट यह है कि वह किसी भी कीमत पर यूक्रेन को परमाणु हथियार बनाने पर अंकुश लगाकर ही दम देगा। आज की यह लड़ाई मानो उसी हिस्सा से जुड़ा है कि क्रीमिया की वापसी के लिए ताकत को तोड़ दिया जाए। इस लड़ाई को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि कोई देश रूस के पक्ष की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसे पहले हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि यूक्रेन के युद्ध में सैनिक भेजने का उनका कोई इरादा नहीं, परंतु रूस के नज़दीक नाटो खड़ा है, इसलिए नाटो और अमेरिका चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब रूस की गति और सोच पर निर्भर है कि वह अपनी कदम पीछे करेंगे या फिर नाटो से टकराएंगे। आज यूक्रेन पर रूस की लड़ाई को लेकर करोड़ों दिल आहत है और सबकी नज़रें इसी युद्ध पर टिकी हुई है। देखा जाए तो हर इंसान या देश एक दूसरे से कहीं कमजोर है तो कहीं मजबूत। आज इनकी बारी, कल उनकी सवारी। हर पन्ना विश्व की लड़ाई का याद दिलाता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में जापान के दोनों शहरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने का इतिहास आज भी गवाही देते हुए सवाल खड़ा करता है। जहां 3,75,000 लोग हिरोशिमा में मारे गए, वहां नागासाकी में 74,000 लोग अकाल मृत्यु की गोद में समाने पर मजबूर हुए। यह दौर सुबह का वह वक्त था जहां लोग अपनी दिनचर्या की गति बुनते हुए अपनी सोच को केंद्रित करते हैं। अचानक परमाणु बम गिरने से लोगों की गति शांत पड़ गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अब इस दुनिया में नहीं, फिर भी लोग उन्हें याद करते हैं। शक्ति दर्शाने के लिए जरूरी नहीं युद्ध छेड़ा जाए, गुलाब के पौधे भी लगाए जा सकते हैं जिसकी खुशबू दूर तक अपनी सुगंध से वातावरण को महकाए और सुकून दे। महाशक्ति का यह भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है कि देखो हम में कितनी ताकत है कि हम पूरी दुनिया को खुशबू से नहलाने की ताकत मौजूद रखते हैं।